कभी कभी परंपराएं आम जनता की जान ले लेती हैं। ऐसा ही एक खूनी खेल एमपी के छिंदवाड़ा में खेला गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार गोटमार खेल पिछले सैकड़ों वर्षों से पोला पर्व के दूसरे दिन छिंदवाड़ा के पाडूर्ना में आयोजित होता है। 27 अगस्त को एक बार फिर विश्व प्रसिद्ध खूनी खेल गोटमार खेला गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थर बरसाए, लेकिन प्रशासन भी परंपरा के आगे अंधा बनकर खड़ा रहा। हालांकि प्रशासन हर साल कोशिश करता है कि लोग इस खूनी खेल को न खेलें, लेकिन परंपरा के नाम पर मौत का ये खूनी खेल निरंतर जारी है, जिसमें हर साल सैकड़ों लोगों के घायल होने के साथ ही कुछ लोगों को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। पिछले कई सालों में 13 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और तो और मानव अधिकार आयोग भी इस खेल को बंद कराने की अनुशंसा कर चुका है, लेकिन परंपरा के नाम पर यह खेल आज भी चालू है। यहाँ पे आयोजित होता है, कब से आयोजित हो रहा है, क्या परंपरा है? ये कई वर्षों से, सदियों से ये परंपरा चलते आ रही है। पांडुरना और सावर गांव के बीच में पत्थरों की बरसात एक दूसरे पे लोग करते हैं और आपसी भाईचारा के साथ इस परंपरा को लोग निभाते हैं। आस्था है, विश्वास है यहाँ, और वही परंपरा कायम है और कई सदियों से ये चलते आ रही है। क्या मान्यता है विधायक, इसके पीछे क्यों मनाया जाता है? सदियों से मान्यता ऐसी है कि यहाँ की एक प्रेमी युगल, यहाँ से शायद बताते हैं बुजुर्ग लोग कि यहाँ से भाग रहे थे तो सावर गांव के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाया और वही परंपरा आज भी चालू है। ये हर साल कितने लोग इसमें घायल होते हैं? बहुत सारे लोग घायल होते हैं, लेकिन सब चंडी माता का आशीर्वाद है, आस्था, अटूट विश्वास है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे पे आस्था के साथ पत्थर मारते हैं। लेकिन इस खेल में जब खून बहता है, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी इसको बंद करवाने की ऐसी पहल की आप? इसका स्वरूप चेंज करने का प्रयास हुआ, लेकिन क्षेत्र के लोगों के, पांडुरना के लोगों की बहुत गहरी आस्था है, इसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। विधायक, इसमें अभी तक मौतें भी सुनने में आई, 14 से ज़्यादा मौतें, सरकारी आंकड़ा है। आप लोगों के पास क्या आंकड़ा, मतलब कितनी मौतें अभी तक हो चुकी है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं रुक पा रहा है खेल? नहीं, उसको चेंज करने का प्रयास हुआ, लेकिन लोगों की आस्था, मैंने बताया कि लोगों की आस्था, इसको बंद नहीं किया जा सकता। आप जनप्रतिनिधि हैं तो पांडुरना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहता हूँ कि आपसी बगैर मतलब भाईचारा के साथ इस हमारी परंपरा को ये हर साल निभाते हैं और अभी आज भी इसका निर्वहन कर रहे हैं, और यही होना भी चाहिए। भाईचारा के साथ हमारी परंपराओं को आस्था विश्वास के साथ लोग यहाँ पत्थर मारते हैं। दरअसल छिंदवाड़ा के पांडुरना में जाम नदी पर पोला पर्व के दूसरे दिन एक मेला आयोजित होता है, जिसे गोटमार के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान मेले की आराध्य देवी मां चंडिका के पूजन के बाद जाम नदी के बीचों बीच पलाश का पेड़ और झंडा गाड़ा जाता है, और फिर एक ओर से पांडुरना के तथा दूसरी ओर से सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं, और अंत में जिसे झंडा प्राप्त करने में सफलता हासिल होती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी मां चंडिका का पूजन कर दोनों गांव के लोगों ने नदी के बीचों बीच पलाश का पेड़ और झंडा गाड़ के मेले की शुरुआत की। इसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे पर पत्थर बरसाने का खूनी खेल, जिसके हाथ में जैसा पत्थर आया उसने सामने वाले प्रतिद्वंदी को दे मारा। इस युद्ध में लोग लगातार घायल भी हो रहे थे, जिनके उपचार के लिए जिला प्रशासन ने सिविल अस्पताल के अलावा 5 अस्थायी उपचार केंद्रों की व्यवस्था भी की थी, जहां घायलों को तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। सूत्रों की माने तो घायलों का आंकड़ा 300 के पार चला गया, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें भी आई। उपचार के बाद उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया। ये देही का सत है और पहले बहुत पुरानी यानी चालू है परंपरा, इसलिए वो झंडा लाते। तो ये जो लोग घायल होते हैं, हाँ जी, इनको कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं तकलीफ नहीं होती। कैसे? वो ज़्यादा जो हो जाते तो अंगारा लगा के ठीक हो जाते, कुछ मंतर डालते। 14 लोग अभी तक मर चुके हैं। हाँ, वो फिर ज़्यादा यानी शराब वराब पीने से होता है, नहीं तो बाकी वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या आप सोचते हैं कि इसको चालू रहना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? अब बंद करने की तो बहुत कोशिश की बेचारों ने, लेकिन नहीं होती ना, आखिर आ ही जाते फिर नहीं तो बाकी बंद करने की बहुत कोशिश की उन्होंने। आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम तो चाहते क्या बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती। तो इस माता जी किसी का नुकसान नहीं करते, पर ये लड़के बच्चे दारू पी के बहुत ही नुकसान करते, माँ बाप का बुरा हो रहा है। मेला तो रुकता नहीं है, रुकने की बहुत कोशिश की, मेला चलना चाहिए, पर बच्चों ने दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पी के है और इसी कारण लड़के बच्चे मर रहे हैं और कोई
फायदा नहीं है मेले का, फिर भी वो चल रहा है तो चलने दो, कुछ नहीं हो रहा। पर लड़के बच्चों ने दारू पी के मेला नहीं खेलना चाहिए। जिनके लड़के बच्चे दारू पी के मेला खेलेंगे वो तो मरेंगे ही। माता जी का इसमें कोई दोष नहीं है, माता जी का सबके ऊपर आशीर्वाद देता है। अगर उनको कोई पत्थर भी लगे तो माता जी के पास जाके अंगारा जो खा लेता वो बराबर हो जाता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। पर वो गलती से उनके हाथ पैर टूटे ये है, पर मेला सबसे अच्छा रहता है। मेले के आयोजन के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में पांडुर्णा नगर का एक युवक सावर गांव की एक युवती पर मोहित हो गया, लेकिन इन दोनों की शादी के लिए कन्या पक्ष के लोग राजी नहीं हुए। युवक ने अपनी प्रेमिका को अपना जीवन साथी बनाने के लिए सावर गांव से भागकर पांडुर्णा लाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में जाम नदी को पार करते समय सांवर गांव वालों ने लड़के पर पत्थर की बौछार कर दी। जैसे ही वर पक्ष वालों को यह खबर हुई तो उन्होंने भी लड़के के बचाव के लिए पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। पांडुर्णा पक्ष और सांवर गांव पक्ष के बीच इस पत्थरों की बौछार से दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच ही हो गई। सांवर गांव एवं पांडुर्णा के लोग जगत जननी मां चंडिका के परम भक्त थे। इसी कारण दोनों प्रेमियों की मौत के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने अपनी शर्मिंदगी मानकर इन दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले में मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले को मनाया जाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कैसे हुई? पांडुर्णा क्षेत्र जो था वो आदिवासी बहुलक एरिया था। आदिवासी देवीय शक्तियों में विद्या पारंगत थी, परंतु कुछ कालांतर के समय बाद मराठा साम्राज्य ने इधर अतिक्रमण करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे करते करते उनका आधिपत्य ना छीन जाए आदिवासियों का, इसीलिए उन्होंने माता चंडिका को आह्वान कर उन्हें स्वयं जागरूक किया। और जिस समय माता जागरूक हुई उस समय दोनों तरफ के योद्धाओं को वो नाश करने लगी। तब जाके कुछ बुद्धिजीवियों ने उसको स्थिर करने के लिए उसकी स्थापना की और यह निश्चय किया कि साल में एक बार हम स्वयं का खून चढ़ा के माता का उत्सव अच्छा करेंगे। आप शुरुआत कैसे करते हैं? सूर्य पूजा के साथ कैसे शुरुआत होती है? पांडुर्णा नगर में गोटमार जो है माँ चंडिका में पहले पूजा अर्चना होती है, उसके बाद में झंडा लाने के लिए जंगल में जाया करते और जिस समय झंडा लाया जाता है उसी समय दूसरे झाड़ की पूजा करते जो 1.5 से 2 फीट का रहता है। एक साल में वो बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ की पूजा हुई वैसे विधि विधान से उसको तोड़कर सावरगांव पक्ष या कावले जी वो परंपरागत आज भी वही ला रहे हैं, वो ला के अपने घर रखते हैं। फिर यहाँ चंडी माता का हवन पूजन होने के पश्चात उसे घर में बाजे गाजे के साथ में लाकर नदी के बीचों बीच खड़ा करते हैं। ये पलाश का ही पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? पलाश का पेड़ में एक तरल प्रकार का द्रव्य होता है जो लाल प्रकार का जैसे खून टाइप का, उससे वायु बहती है। जैसे उसको कुल्हाड़ी मारी जाती है तो खून जैसा एक तरल द्रव्य बहता है, इसीलिए पलाश रूपी झाड़ को ही वहाँ पे स्थापित किया जाता है। कितने वर्षों से आयोजित हो रहा पांडुर्णा में? ये तो प्राचीन काल से समय है, बहुत है कि इसको 300 साल कम से। ग्रामीण भारत टीवी के लिए छिंदवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।